हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज़ अ बार्ड्स एपिटाफ। बार्ड की मीनिंग होती है पोएट, एपिटाफ मीन्स होता है इंस्क्रिप्शन। जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसकी कब्र पे जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं एपिटाफ। तो आज के हम वीडियो में इसी पोम को डिस्कस करेंगे। If you are preparing for DSSB TGT, then this video is going to be fruitful for you। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ थीम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि फोली वर्सेस विजडम और एम्पैथी एंड रिफ्लेक्शन, ह्यूमन इम्परफेक्शंस। तो इन सारी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। इसमें बेसिकली बताया गया कि कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, विजडम होना चाहिए, क्योंकि पोएट ने इसी मिस्टेक की है, यही मिस्टेक की है जिसकी वजह से उसने सफ़र किया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज रॉबर्ट बर्न्स बॉर्न। आपको बताना है जो राइटर है रॉबर्ट बर्न्स, ये पैदा कब हुए थे। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी 25 जनवरी 1759। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट इज रॉबर्ट बर्न्स फेमसली नोन एज। रॉबर्ट बर्न्स किस रूप में फेमस हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, रॉबी बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इन विच लैंग्वेज डिड रॉबर्ट बर्न्स प्राइमरीली राइट। मेन तौर पे या मुख्य रूप से किस लैंग्वेज में लिखते थे रॉबर्ट। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, स्कॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, what type of commentary is often found in Robert Burns writings in standard English। आपको बताना है कि रॉबर्ट बर्न की राइटिंग में किस प्रकार की कमेंट्री देखने को मिलती है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, पॉलिटिकल एंड सिविल कमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, हु इज इन्वाइटेड टू मोर्न ओवर द ग्रेव इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में किस व्यक्ति को इन्वाइट किया जाता है ताकि वो लैमेंट करे, मोर्न करे, शोक प्रकट करे ग्रेव पे आकर के। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, अ विम इंस्पायर्ड फूल। विम मीन्स होता है सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बार्ड मेंशन्ड इन द सेकंड स्टेंजा। जो बार्ड मेंशन किया गया है सेकंड स्टेंजा में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या हैं। तो सिक्स का हमारा सही आंसर है सी, ही इज़ वाइज एंड प्रूडेंट। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान और प्रूडेंट मीन्स होता है सावधान। तो बुद्धिमान भी है और केयरफुल भी है, सावधान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, व्हाट एडवाइस इज गिवन टू द वाइज मैन इन द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में वाइज मैन को कौन सी एडवाइस दी जाती है। तो सेवन का हमारा सही आंसर है सी, टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट, यानी रुक करके विचार करना, सोचना। रुकिए और फिर विचार करिए, सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथ, व्हाट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द डिसीज्ड इन द पोम। जो डिसीज यानी कि जो व्यक्ति मर गया है उसका डाउनफॉल कैसे हुआ था, आपको बताना है। तो एट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी थॉटलेस फॉलीज, यानी कि जो उसकी मूर्खता भरी सोच थी, जिसमें सावधानी नहीं थी, असावधानी से सोचता था बहुत ही, इसी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ था। फॉलीज मीन्स होता है मूर्खता और थॉटलेस यानी कि बगैर सोचे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, व्हाट डज द स्पीकर इनकरेज इन द फाइनल स्टेंजा। फाइनल स्टेंजा में स्पीकर किस चीज़ के लिए इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, सेल्फ कंट्रोल एंड विजडम। कहता है एक व्यक्ति के अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, विजडम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट इमोशन इज फेल्ट बाय द बार्ड इन द सेकंड स्टेंजा व्हेन ही पासेस द ग्रेव। बार्ड यानी कि पोएट के द्वारा कौन सा इमोशन महसूस किया जाता है सेकंड स्टेंजा में, जब वो ग्रेव से होकर के, कब्र से होकर के गुजरता है। 10 का हमारा सही आंसर है सी, यानी फ्रेटर्नल एम्पैथी।
फ्रैटर्नल माने होता है भाईचारा, तो भाईचारे की एम्पैथी में होता है समानुभूति, तो समानुभूति महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट क्वालिटी डिड द डिसीज्ड पोजेस अकॉर्डिंग टू द फोर्थ स्टेंजा। फोर्थ स्टेंजा के अनुसार जो डिसीज्ड व्यक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी थी। 11 का हमारा सही आंसर होता है ए, द एबिलिटी टू फील फ्रेंडशिप एंड लव, फ्रेंडशिप और लव को महसूस करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पोम। आपको बताना है कि पोम की टोन कैसी है, तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, एंड रिफ्लेक्टिव एंड सोम्बर। रिफ्लेक्टिव मीन्स होता है थॉटफुल यानी कि विचारशील, सोम्बर मीन्स होता है गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इज द प्राइमरी लेसन कन्वेड इन द बार्ड्स एपिटाफ। जो बार्ड्स एपिटाफ पोएम है, इसमें मेन लेसन क्या है, मेन मैसेज क्या है जो कन्वे किया गया है। तो 13 का हमारा सही आंसर है सी, द नेसेसिटी ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड प्रूडेंस, यानी कि बुद्धिमानी और सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत क्या है, नेसेसिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसी चीज़ को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, हु डज द पोम सजेस्ट इज वल्नरेबल टू लाइफ्स मैडनेस। ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति होता है जो जीवन के उथल पुथल के प्रति बुद्धिमानी, विजडम यानी कि बुद्धिमान, तो बुद्धि होने के बावजूद, विजडम होने के बावजूद जो जीवन के उथल पुथल होते हैं उससे असुरक्षित है। तो ये किसको पोएट सजेस्ट करता है, आपको बताना है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी द वाइज मैन। द वाइज मैन को क्वेश्चन में ये कहना चाहते हैं कि जो पोम है किसको सजेस्ट करता है कि बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो जीवन के उथल पुथल से असुरक्षित है। तो ये बात की जा रही है वाइज मैन की, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट डज द फ्रेज स्टैंड हिज नेम इन द फोर्थ स्टेंजा रिफर। यहाँ पे जो यूज़ किया गया स्टैंड हिज नेम जो कि फोर्थ स्टेंजा में है, ये क्या बताता है, आपको बताना है। तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, द लॉस ऑफ हिज रेपुटेशन ड्यू टू हिज फॉलीज, यानी कि उसकी मूर्खता की वजह से उसकी रेपुटेशन का, उसकी मान सम्मान का खो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द रूट ऑफ विजडम इन द फाइनल स्टेंजा। फाइनल स्टेंजा में विजडम का रूट किसे बताया गया है, आपको बताना है। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है ए, सेल्फ कंट्रोल एंड कॉशन, यानी कि सेल्फ कंट्रोल और जो कॉशन होता है, सावधानी को बताया गया है विजडम का रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, व्हाट इज द ग्रासी हीप मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में मेंशन किया गया ग्रासी हीप, तो ग्रासी हीप किसके लिए यूज़ किया गया है। 17 का हमारा सही आंसर होता है डी, द ग्रेव ऑफ डिसीज्ड। डिसीज मीन्स होता है मरा हुआ व्यक्ति, तो जो मरा हुआ व्यक्ति का ग्रेव है उसी को बताया गया है ग्रासी हीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, विच फ्रेज डिस्क्राइब्स द फूल्स नेचर इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में कौन सा फ्रेज है जो फूल्स के नेचर को डिस्क्राइब करता है। तो 18 का हमारा सही आंसर है ए, टू प्राउड टू स्नूल। टू प्राउड टू स्नूल की मीनिंग होता है अनविलिंग टू सबमिट, यानी कि इतना ज़्यादा घमंड महसूस करना या प्राउड होना कि अपने आप को किसी के सामने सबमिट नहीं करना। अपने आप को सबमिट करने से ऐसा समझना कि मेरा अपमान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। बाकी इसमें जैसे हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 19, व्हाट डज बर्न्स सजेस्ट अ बार्ड ऑफ रस्टिक सॉन्ग शुड डू व्हेन पासिंग बाय द ग्रेव। तो बर्न के अनुसार अ बार्ड ऑफ रस्टिक सॉन्ग, यानी कि रस्टिक सॉन्ग का जो बार्ड होता है, पोएट होता है, उसको क्या करना चाहिए जब वो किसी ग्रेव के पास से होकर के गुजरे। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी पॉज एंड साई। उसको पॉज करना चाहिए और एक गहरी सांस लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट मेटाफर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लाइफ इन द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा मेटाफर यूज़ किया गया है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, लाइफ इज़ वाइल्ड एज द वेव। जिंदगी उस तरीके से वाइल्ड है जैसे कि वेव होती हैं, लहरें होती हैं ओशियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट इज इम्प्लाइड अबाउट द डिसीज्ड पोटेंशियल इन द फोर्थ स्टेंजा। ये कहना चाहते हैं जो डिसीज्ड व्यक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति है, उसके पोटेंशियल के बारे में क्या बताया गया है। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही कुड हैव अचीव्ड मच
बट हिज फॉलीज स्टॉप्ड हिम, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता था, बहुत कुछ अचीव कर सकता था, लेकिन उसकी मूर्खता ने उससे ये सारी चीज़ें अचीव नहीं करने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज द स्पीकर इनकरेज पीपल टू रिमेंबर इन द फाइनल स्टेंजा। फाइनल स्टेंजा में स्पीकर लोगों को कौन सी चीज़ याद करने के लिए इनकरेज करता है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, द वैल्यू ऑफ विजडम एंड सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल और विजडम की वैल्यू को रिमेंबर करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डूल इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में जो वर्ड डूल है इसकी मीनिंग क्या है आपको बताना है। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, ग्रीफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स डज द स्पीकर नॉट एट्रीब्यूट टू द फूल इन द फर्स्ट स्टेंजा। ये कहना चाहते हैं इसमें कौन सी क्वालिटी है जो फूल की नहीं है या फूल से एसोसिएटेड नहीं है, आपको बताना है फर्स्ट स्टेंजा की। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ईगर टू लर्न ये क्वालिटी नहीं होती है फूल की। बाकी फास्ट फॉर थॉट की मीनिंग होती है हास्टली इन थिंकिंग, सोचने में बहुत ही जल्दबाजी करता है। हॉट फॉर रूल की मीनिंग होती है ईगर फॉर पावर और कंट्रोल, यानी कि शासन करने के लिए, पावर के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है। और प्राउड टू सबमिट की मीनिंग होती है अनविलिंग टू सबमिट, यानी कि अपने आप को किसी के सामने झुकाता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की बात कर रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स डज द स्पीकर नॉट एट्रीब्यूट, कौन सी क्वालिटी जो होती है वो स्पीकर यानी कहना ही चाहते कौन सी क्वालिटी है जो कि फूल की नहीं है। तो ये क्वालिटी नहीं, ईगर टू लर्न, वो उत्सुक नहीं होता लर्नने के लिए। बाकी ये सारी नेगेटिव क्वालिटी है तो उसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, इन द पोम हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द डिसीज्ड एबिलिटी टू लर्न। डिसीज्ड यानी कि मरे हुए व्यक्ति की जो लर्न करने की एबिलिटी है उसको किस तरह से स्पीकर डिस्क्राइब करता है पोम में। तो 25 का हमारा सही आंसर है बी, क्विक टू लर्न फ्रॉम द वाइज, वाइज से लर्नने में बहुत ही तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट इज विजडम्स रूट। विजडम की रूट क्या है स्पीकर ने बताया है। तो 26 का हमारा सही आंसर है ये सेल्फ कंट्रोल एंड कॉशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट इमोशन डज द वाइज मैन फील व्हेन ही पॉजेज एट द ग्रेव एज डिस्क्राइब इन द थर्ड स्टेंजा। ये कहना चाहते हैं जो वाइज मैन होता है जब वो किसी ग्रेव के पास में पॉज करता है, रुकता है, तो कौन सा इमोशन महसूस करता है, जैसा कि थर्ड स्टेंजा में डिस्क्राइब किया गया है। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, सॉरो महसूस करता है, दुख महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ अ बर्ड्स एपिटाफ। जो पोम है अ बर्ड्स एपिटाफ, इसका ओवरऑल मैसेज क्या है आपको बताना है। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड क्योटिक, ज़िंदगी जो है उसका भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है और बहुत ही उथल पुथल उसमें है। बट विजडम एंड सेल्फ कंट्रोल आर एसेंशियल टू नेविगेट इट, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए विजडम और सेल्फ कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट डज बर्न सजेस्ट द डिसीज्ड फेल्ट टुवर्ड फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। ये कहना चाहते हैं बर्न क्या सजेस्ट करते हैं कि जो डिसीज व्यक्ति होता है, मरा हुआ व्यक्ति होता है, और फ्रेंड्स के लिए और अपने प्यारों के लिए क्या महसूस करता है। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी का स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वार्मथ एंड अफेक्शन, वो लव और अफेक्शन महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, इन द थर्ड स्टेंजा व्हाट इज द मैड करियर दैट द वाइज मैन रन्स। ये मैड करियर क्या है जिसको वाइड मैन के पास चलाता है, जो वाइज मैन होता है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है ए, अ रेकलेस जर्नी थ्रू लाइफ, लाइफ के थ्रू एक जो है बहुत ही लापरवाही भरी जर्नी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डिड थॉटलेस फॉलीज कॉज फॉर डिसीज्ड। ये जो बगैर सोचे समझे मूर्खता वाली जो चीज़ें होती हैं वो डिसीज़ के लिए किस चीज़ का कारण बनती हैं आपको बताना है। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ लॉस ऑफ रिपुटेशन एंड डाउनफॉल। इसकी वजह से रिपुटेशन की जो है लॉस होता है और इसी वजह से डाउनफॉल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हु इज़ द पोम अल्टीमेटली डिसीज टू एड्रेस टू इन द फाइनल स्टेंजा। फाइनल स्टेंजा में जो पोम है वो किसको एड्रेस की गई है आपको बताना है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि रीडर को एड्रेस किया गया है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द फ्रेज वाइल्ड एज द वेव।
वाइल्ड एज द वेव में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो देखेंगे इसमें कंपैरिजन के लिए एज का प्रयोग किया गया है, तो ये सिमिली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। What literary device is employed when the speaker addresses the fool, bard and wise man directly? तो जब डायरेक्टली किसी चीज़ को हम एड्रेस करते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है तो वहाँ पे होता है एपोस्ट्रोफी। तो 34 का हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रेजेंट इन द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड और, जो कि ओवर है, इन द फर्स्ट स्टेंजा? तो जब भी हमारे पास कोई भी एक फ्रेज़ होता है जिसको हम अगले लाइन में फिर से उस फ्रेज़ को रिपीट करते हैं तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। तो 35 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, एनाफोरा। लास्ट क्वेश्चन इज 36। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन लेट हिम ड्रॉ नियर एंड ओवर दिस ग्रासी हीप सिंग टूल? आपको बताना है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो 36 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, इमेजरी। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।